बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग डिलाइट्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट साद खान और मैं हूं अरसला ताहिर। शाम बखैर नाज़रीन आपको, और अ वेरी गुड इवनिंग भी वैसे कह सकते हैं साथ। बिल्कुल, और आपको तो ये कहना चाहिए था अ वेरी हैप्पी क्लाउडी इवनिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं कराची में इस वक्त, और कुछ दिनों से बारिश का भी सिलसिला जारी था और यही सब कुछ यहाँ पर देखने में आ रहा था। पानी सड़कों पर जमा हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी जैम हो रहा था। बिल्कुल, आज भी काफ़ी सारी हम इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए हैं जो पेश करेंगे नाज़रीन के सामने। जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दुनिया भर में हो रहा है, क्या क्या नई तब्दीलियाँ आ रही हैं दुनिया में, पाकिस्तान में क्या क्या नई तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो सबसे पहले जिस तरफ अरसला हम जा रहे हैं वो ये है कि जिस मैंने बात की जैसे कि कराची में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम हुआ। बिल्कुल, उसकी वजह ये थी कि गाड़ियाँ फंस गई एक दूसरे के सामने। तो अब स्कॉटलैंड में पहली ऐसी गाड़ी मुतारिफ कराई गई है जो उड़ सकती है, और उसका 45 मिनट इंटरसिटी फ्लाइट भी कर ली गई है। तो ये तो काफी अच्छी खबर है तमाम ही कार इंथुजियस्ट के लिए कि अब आपको ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। आप जिस रफ्तार पर जाना चाहें उस रफ्तार पर जा सकते हैं, और इस ट्रैफिक के झंझट से निकलकर आप अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही स्पीड में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले अरसला, आपको तो बहुत खुशी हुई होगी क्योंकि ट्रैफिक में आप भी उस दिन फंसी थी और आप काफी देर तक उसमें फंसी रही। बिल्कुल, बहुत देर तक फंसी रही। 2-3 घंटे बाद मैं जाकर पहुंची थी, और मेरे ख्याल है मैं नहीं, मुझ समेत बहुत सारे लोगों को ये जो है मुश्किलात देखनी पड़ती हैं जब भी बारिश होती है, स्पेशली कराची में। तो हम तभी कहते हैं कि जी बारिश की जब भी दुआ करें तो अल्लाह ताला से ये भी कहें साथ साथ कि अल्लाह ताला इस बारिश को रहमत बनाए, जहमत ना बनाए, क्योंकि यहाँ ये जो जहमत का नुक्ता है लगने में सेकंड्स लगते हैं। कराची में बस बारिश होती है और निज़ाम इतना अच्छा है कि बस हर तरफ पानी ही पानी होता है। शायद पानी की बहुत ज़रूरत है, अल्लाह ताला तो भेज देते हैं, संभाला नहीं जाता। बिल्कुल संभाला नहीं जाता। और सबसे पहले गाड़ी की हमने बात की, तो पहले वीडियो देखते हैं, देखते हैं हो क्या रहा है, नाजरीन को दिखाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जी वीडियो चलाइएगा। चलिए जी। अच्छा साहब, मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लग रही थी वो इसमें हंसी भी आ रही थी पढ़कर और सोच कर, तसव्वुर फ़ौरन से मैं अपने माइंड में ले आई थी। लिखा हुआ था कि आसमान पर भी ट्रैफिक जैम होगा। अब रोड पर जब ट्रैफिक जैम होता है तो गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। ये जब खला में ट्रैफिक जैम होगा तो खला में खड़ी रहेगी कि गाड़ी गिर जाएगी? सोच कर ही हंसी आ रही है कि ट्रैफिक जैम अगर हो गया खला में तो उसके क्या असरात होंगे, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं काफी कम तादाद में गाड़ियां बनाई जा रही हैं अभी इतने, लेकिन एक टाइम आएगा जब इनकी तादाद ज्यादा बढ़ने लगेगी, लोगों को इनका शौक होने लगेगा। क्योंकि हम देखते हैं हमेशा से तसव्वुर किया जाता था कि फ्यूचर में, हमेशा जब सोचा जाता था फ्यूचर कैसा होगा तो ये सोचा जाता था कि उसमें उड़ती हुई गाड़ियां होंगी, हर चीज उड़ रही होगी। तो एक टाइम तो आएगा, अब वो लगने लगा कि वो टाइम आने वाला है जब हम देखेंगे कि गाड़ियां आसमानों में उड़ रही होंगी, और जब गाड़ियां काफी ज्यादा तादाद में उड़ेंगी तो उससे ट्रैफिक जैम भी होगा। बिल्कुल ठीक बात की आपने। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई है, अब गाड़ियाँ आसमान में उड़ने लगेंगी और हमें नज़र भी आ रहा है, रिसर्च हो गई, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हो गए, तो अब आने हमें अपने एरियाज़ में भी इंशाल्लाह ताला 10 साल बाद 20 साल बाद कभी ना कभी नज़र ज़रूर आएंगी। पर मैं ये सोच रही हूँ कि जो हम पहले सुना करते थे ना, उड़न कालीन, तो इसका मतलब है कि उस वक्त इतनी तरक्की हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उड़न कालीन की जो आपने बात की, सोच तो थी ना हमेशा से, हमेशा से ये सोच थी कि आप उड़ पाएं। लोगों का शौक था उड़ने का। लोगों से पूछा जाए कि आपको अगर कोई सुपर पावर चाहिए हो तो ये कहते हैं हम उड़ना चाहते हैं। तो ये उड़ने का ही एक टेक्नोलॉजी की वजह से एक चीज सामने आ रही है और काफी खुश आइंद है। ऐसी चीजें मजीद भी होनी चाहिए। इंटरसिटी फ्लाइट
की गई स्कॉटलैंड के एक एयरपोर्ट से उसी स्कॉटलैंड के अंदर ही दूसरे एयरपोर्ट पर 35 मिनट की ये फ्लाइट थी। वाओ। 2 अफराद सवार हो सकते हैं इस गाड़ी में। इसकी ये कुछ सीधा इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा 2 पर्सन तो सवार हो ही सकते हैं, लेकिन इसमें इंजन BMW का इंजन यूज किया गया है क्योंकि इसको पावरफुल इंजन बनाना था। इसको एक ऐसा इंजन जो जहाज में भी तब्दील हो सके। ठीक। अब आप सोच रही होंगी कि गाड़ी अचानक चल रही है और क्या ये अचानक ही जहाज बन जाती है, तो मैं आपको बताता चलूं पर निकल आते हैं एकदम से, क्या होता है? ऐसा नहीं होता, एकदम से नहीं निकल आते। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। इसमें आपको मैं एग्जैक्ट बताता चलूं 2 मिनट 15 सेकंड लगते हैं इसको ये गाड़ी से जहाज में तब्दील होने के लिए या जहाज से गाड़ी में तब्दील होने के लिए। इससे एक और चीज जो बहुत अच्छी सामने पॉजिटिव चीज जो हम कहें, आपका ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। सही, बिल्कुल। अगर गाड़ी उड़ने वाली गाड़ी आपके पास होगी, ट्रैफिक जैम से आप बच पाएंगे, रोड आपकी कॉस्ट भी कम हो सकती है एक तरीके से। आपको डिफरेंट सिटीज में ट्रैवल करना है, डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करना है, तो इससे आपकी कॉस्ट भी इजी कम हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव भी काफी होगा और ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाएगी। क्या आपको भी आसानियां होंगी कुछ अरसा इससे? आप आने जाने में क्या इस्तेमाल करेंगे या आप डर जाएंगे? चाहूंगी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। हाँ, मैं सिर्फ जैम से डर रही हूँ कि अगर खला में ट्रैफिक जैम होगा तो क्या होगा, वो एक ख्याल ज़रूर है मुझे। और उसके बारे में भी जब रिसर्च आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, पता चल जाए हमें कि होगा क्या अगर ट्रैफिक जैम होगा। तो बस यही एक खौफ है। इसके अलावा तो आपने खुद ही कहा उड़ने का तो हर शख्स को शौक है। हम तो चाहेंगे हमारे ही पर निकल आए, हम खुद ही उड़ के पहुंच जाएं। बिल्कुल, ये शौक तो गाड़ी क्यों नहीं अवेल करेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। हर किसी को ये शौक होता है, लेकिन इसके खिलाफ, इसके साथ ही एक अफसोसनाक खबर भी, वो ये है कि इसकी जो कॉस्ट है, आपने सोच तो लिया आप खरीद लेंगे, लेकिन इसकी कॉस्ट 1.7 मिलियन यूरोज है। इसके जो प्रोटोटाइप बनाने में जो सारी कॉस्ट आई वो 1.7 मिलियन यूरोज है, जो पाकिस्तानी 32 करोड़ रुपए बनते हैं, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अब जितने भी लोग खुश हो रहे थे उनको थोड़ा सा सदमा तो पहुंचा होगा, बिल्कुल एकदम मोरल उनका डाउन हुआ होगा। जो उन्होंने सोच लिया होगा उड़ने का, एक घर से दूसरे घर दोस्तों में प्लान्स बन गए होंगे कि हम आपके घर उड़ कर आएंगे आप, बिल्कुल, तब उनको थोड़ा सा धचका तो पहुंचा होगा, क्योंकि 32 करोड़ इज एन अमाउंट और ये काफी ज्यादा। 1 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट है, कैसी बात कर रहे हैं साद आप, लेकिन 32 करोड़ तो बहुत आगे की बात हो गई। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि ठीक है, अभी जाहिर है जब कोई चीज़ इन्वेंट होती है तो उस पर बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है, फिर उसको जब पहली दफ़ा बनाया जाता है तो जो अमाउंट उस वक्त लगती है उससे 20 साल बाद 25 साल बाद उस तरह से आपको जाहिर है। अगर मैं सारी टेक्नोलॉजी की बात कर लूँ, किसी ज़माने में मोबाइल्स की कीमतें क्या होती थी और आज आपको एंड्रॉइड 5000 में भी मिल जाता है, तो गाड़ियों का भी यही होगा मेरा ख्याल है कि 20 साल बाद 25 साल बाद लोग घूम रहे होंगे इसी तरह, सस्ती सी मिल जाती होंगी 2-4 लाख की, हो सकता है वो उस वक्त के 32 करोड़ हो। शायद ऐसा ही हो, क्योंकि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी में, आपने बिल्कुल सही फरमाया, हम यही चीज देखते हैं, हम यही ट्रेंड फॉलो देखते हैं कि गाड़ियां महंगी आई पहले, बहुत ज्यादा कॉस्ट, क्योंकि आपको पहले अंदाजा नहीं होता कि इसको हम कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले आप देखें डीजल से गाड़ियां चलती थी, कोल से चलती थी, उससे भी पहले आप, फिर उसके बाद डीजल पर आई, फिर अब पेट्रोल, फिर CNG, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनना शुरू हो गई। तो इलेक्ट्रिक से आपकी कॉस्ट पे उतनी ही ज्यादा कमी आती चली जा रही है और कॉस्ट से उतना ही ज्यादा फायदा होता जा रहा है। ये सारी बातें तो बहुत अच्छी चल रही हैं। कोई सोलर कार भी आई है क्या? सोलर कार भी आ गई, इन्हीं मैंने आइडिया दे दिया। नहीं, आपने आइडिया तो दिया, और ऐसी कार्स भी बनाना शुरू हो गई सोलर पावर्ड है। लाइक जो उनके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए गाड़ी के टॉप पर, और उससे वो चार्ज होती हैं। आप कुछ टाइम तक उसको खड़ी कर दीजिए धूप में और उसके बाद वो चार्ज हो जाएंगी। और मुझे लगता है ऐसी गाड़ियां अगर कराची में आ जाएं, जितनी धूप होती है उससे सारी गाड़ियां हर वक्त ही चार्ज जाएंगी, पूरा कराची घूमते रहें, लेकिन ये वाली जो एनर्जी है गाड़ियों में सोलर पावर की, वो खत्म नहीं होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि इतनी गर्मी, इतनी धूप है यहाँ पे। बिल्कुल, इतनी ज्यादा धूप है। अब तमाम ही हमने टेक्नोलॉजी की बात की और हमने बात की कि किस तरीके से हम उड़ने वाली गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। वो वक्त भी आने वाला है जब हम बैठेंगे, हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी और हम उड़ना शुरू कर देंगे। अभी तो इसको रनवे की जरूरत है इस गाड़ी को, लेकिन कुछ अरसे में हमें लगता है कि ऐसी भी वक्त आएगा कि वो हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर टॉप पर आएगी। आप छतों पर अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए, घर के अंदर आपको पार्किंग की जरूरत है, आप छत पर लाकर रेंट कीजिए और दूसरे घर पर चले जाइए। अब सारी बातें हमने गाड़ियों की तो आपको मैं एक और, अब आपके घर में गाड़ी तो आ गई, लेकिन घर भी काफी महंगे हैं। अब क्या किया जाए भाई, घर को कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए? घर भी लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया पाकिस्तान, तो उसके लिए भी नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जा रही है दुनिया भर में। वो ये रहा है अरसला कि दुनिया भर में अब ट्रक्स को तब्दील करके घरों की शक्ल दी जा रही है। ये मैंने भी देखा था, ये वाली चीज जो है मुझे भी पता थी, और ये बड़ी जबरदस्त मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई घर लेके कहीं भी चले जाओ। बिल्कुल, आपका यही है, आपका दिल चाह रहा है मैं आपकी बात सी व्यू पर चला जाऊं, व्यू आपका सी व्यू का हो तो आप सी पर जाकर खड़ी कर दीजिए अपना ट्रक। आपका दिल चाह रहा है माउंटेन्स में चले, आप अपना ट्रक माउंटेन्स पर जाकर खड़ा कर दीजिए। आपका डेजर्ट में रहने का दिल चाह रहा है, आप डेजर्ट ले जाकर खड़ा कर दीजिए।
तो इजी हो जाएगा। आप कोई भी लग्जरी सा व्यू अपने सामने रखकर अपना ट्रक ले जाकर पार्क कीजिए वहां पर और इजीली उसमें बैठकर मुआयना कीजिए तमामी नजारे का। बिल्कुल। तो और अच्छा ये भी बताते चलूं कि इसमें काफी ज्यादा लग्जरी भी प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ ये नहीं कि ट्रक में बेड आप प्रोवाइड करें, उसमें काफी ज्यादा लग्जरी प्रोवाइड की जा रही है। अब मैं सोच रहा हूँ नाज़रीन को पहले दिखाएं कि क्या क्या लग्जरीज प्रोवाइड की जा रही हैं तमाम इसके अंदर, है कैसा ये, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या इसमें सिर्फ एक बेड लगाया हुआ है या मजीद भी इसको मोबाइल घर भी कह सकते हैं ना? बिल्कुल मोबाइल घर भी कह सकते हैं। पहले सबसे पहले नाज़रीन को दिखाते हैं वीडियोस, उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। जी वीडियो देखिएगा। जी तो नाजरीन, क्या ज़बरदस्त मंजर इस वक्त हमारी आंखों को देखने को मिल रहे हैं कि उड़ती हुई गाड़ियां और चलते फिरते घूमते फिरते घर, ये वो ख्वाब होते हैं जो हम वाकई में देख रहे होते हैं। काश ऐसा हो जाए। तो ये जो कुछ हम सोचते हैं, मेरे ख्याल है इंसान जो कुछ सोचता है ना, पहला हो जाना किसी चीज़ का मुमकिन तभी होता है जब वो सोच लेता है। तो ये जब सोच हमारे अंदर आ गई ना, इससे मुताल्लिक जितनी आगे की सोच हमारे दिमाग में आएंगी, तो मेरे ख्याल है साइंस वहां तक तरक्की करेगी और हमारे भी पर निकल आएंगे एक दिन। ऐसा बड़े कहते थे ना कि आप अगर सोच लें किसी काम को तो वो हो जाता है। तो वही चीज हो रही है कि जो चीज हमने सोची थी। बिल्कुल। जो लोग होते थे सोचते थे कि हम उड़ रहे हों, हम इधर उधर अपना घर इजी टू मूव, मोबाइल घर बनाए हुए, आप घर लेकर आप दूसरी जगह मूव हो जाए, पूरा घर उठाकर हम घर के साथ घूमेंगे। आप रोज अपनी एक नई जगह पर पार्क कीजिए, जाकर वहां पर रहिए। अच्छा, सिर्फ अरसला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, सिर्फ इसको एक छोटा सा कोई ये नहीं बनाया जा रहा कि आप छोटे से घर में आकर रह लीजिए या दड़बानुमा चीज बना दी। इसमें तमाम ही लग्जरीज प्रोवाइड की जा रही है। आप इसके वॉशरूम्स देखिए, हमने दिखाया, लग्जरी वॉशरूम प्रोवाइड की जा रहे हैं, इन्फिनिटी वॉश बेसिन्स हैं, हर चीज लग्जरी के जुमरे में प्रोवाइड की जा रही है। आप उसके स्टेयर केसेस देख लीजिए, वो हाइड्रोलिक स्टेयर केसेस हैं। बिल्कुल सब चीजें उसमें। सनरूफ पर आप सोलर पैनल, जो आपने पिछले उसमें बात की कि हम सोलर से पावर्ड कर सकते हैं, तो उसमें सोलर पैनल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सही। इसके अलावा भी बेड आप देखिए, डबल बेड प्रोवाइड किया जा रहा है आपके इसके अलावा जो ड्रेसिंग टेबल है वो प्रोवाइड की जा रही है। तमाम ही वैनिटी की चीजें। अब ऐसा लग रहा है गाड़ी से ज्यादा खर्चा घर पे आ रहा है साथ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इतना ज्यादा खर्चा नहीं है। आपको इसके लिए भी बताता चलूं, हाँ। गाड़ी तो वो फर्स्ट टाइम बनी, ये क्योंकि अब काफी ज्यादा बनना शुरू हो गए हैं, तो लोगों ने इसमें कॉस्ट को कम करना सीख लिया। देखा तो ये पाकिस्तानी रुपयों में 20 करोड़ रुपए के बन रहे हैं। बहुत ही सस्ता है साहब। बिल्कुल ज्यादा, ये तो मैं कल ही ले लूंगी। मैंने इसलिए बात की क्योंकि गाड़ी तो 32 करोड़ रुपए तक की मिली है, वो काफी ज्यादा है। तो मैंने उसके हवाले से बात की कि उसको कंपैरिजन में काफी सस्ता है, ठीक हो गया। और इसमें काफी डिफरेंट चीजें, इससे काफी लोग फायदा भी उठा रहे हैं। अब हम देखते हैं सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज को विजिट करते हैं, उनको सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आती है वो ये आती है, वो रुके कहाँ। सही बात है, स्टे का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रैवलर्स के लिए। डिफरेंट वेस्टर्न ट्रैवलर्स आए या हमारे पाकिस्तानी ट्रैवलर्स डिफरेंट कंट्रीज में जाए, तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट होती है।
सही। तो हम ये कर सकते हैं, अब जो ये ट्रेवलर्स, ज्यादातर ट्रेवलर्स ने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि ट्रक्स में आप अपने होम्स बना लें। आप डिफरेंट वैन्स में, जो पुरानी वैन्स होती हैं डिफरेंट कंपनीज की, उसमें आप अपने होम्स घर बना लें उसमें, और उसमें तमाम चीजें प्रोवाइड कर लें, उसमें छोटा सा चूल्हा लगा लें, उसमें गैस दे दें, उसमें ये चीजें दे दें। तो अब उसको मजीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर मजीद बेहतर किया जा रहा है और ये चीजें की जा रही हैं। इसमें जो ट्रैवलर्स हैं वो फायदा ये उठा रहे हैं कि अब वो आते हैं, वो एक गाड़ी, अपनी तमाम ही ट्रैवलिंग की कॉस्ट को मर्ज करते हैं और वो उससे गाड़ी खरीद लेते हैं। क्या क्योंकि अब आप अगर इसी चीज को जो यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो उसमें हम यही देखते हैं कि यूएस डॉलर में कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। सही। तो वो यही कर रहे हैं, उनसे ट्रैवलिंग में इतनी कॉस्ट है, उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, वो स्पॉन्सर से पैसे लेकर ऐसी गाड़ियां बनवा लेते हैं या खरीद लेते हैं और उससे फायदा उठाते हैं और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट उनकी हो जाती है। अब फ्यूचर में उन्हें कहीं जाकर होटल्स नहीं बाय करने पड़ते, उनको रूम्स नहीं बाय करने पड़ते, उनको ये नहीं देखना पड़ता है, उनको ये परेशानी रहेंगे कहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आप भी क्या समझती हैं कि इससे काफी ज्यादा अरसला एक टाइम आएगा हम ऑफिस आएंगे तो हम ऑफिस के बाहर अपना ट्रक खड़ा कर देंगे और बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि लोग मेरे ख्याल है ऑफिस के बाहर ही ट्रक को रखा करेंगे कि जाना ही ना पड़े, निकल के बस सामने जाएं और ऑफिस मौजूद हो, फिर ऑफिस से वापस घर आ जाएं, या कहीं पर भी। अब मेरे ख्याल है यही हुआ करेगा, शॉपिंग के लिए जाया करेंगे तो सुबह से गाड़ी जो है वो अपना घर जो है शॉपिंग मॉल के सामने रखेंगे कि पूरा दिन शॉपिंग करें, 10 मिनट के लिए जाएं कुछ खरीदें, फिर आकर रेस्ट करें घर में, फिर जाएं, फिर आके। तो मतलब बड़ी जबरदस्त चीज आ रही है। बिल्कुल ठीक। और ये लोगों को इसी चीज की थकान होती है, आने जाने में बहुत ज्यादा, ट्रैवलिंग की बहुत ज्यादा थकान होती है। तो जब ऑफिस ही आपके ऑफिस, जब आपका होम ही आपके ऑफिस के बाहर होगा तो आपको इस चीज की टेंशन ही नहीं होगी कि भाई मुझे 1 घंटा लगेगा घर पहुंचने में, मुझे 1.5 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। आप सीढ़ियों से उतरेंगे, आप अपने ऑफिस से बाहर निकलेंगे और सामने आपका घर होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में होंगे तो एक और इशू आएगा और वो होगा सेफ्टी सिक्योरिटी का। बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी। और एक और आपको उससे ही बड़ा इशू बताऊं मैं, जो ट्रक के ऊपर जो वायर्स होते हैं, अब आपका घर जा रहा है और बीच में वायर्स आ गए तो आप क्या करेंगे उसका? तो क्या करेंगे बताइए। तो ये प्रॉब्लम्स, ये वाले मसाइल मेरे ख्याल पाकिस्तान को चाहिए पहले इन मसाइल पे, छोटे छोटे मसाइल पे जो है ना काबू पा लें, ओवरकम कर लें इनको। उसके बाद ये गाड़ियों और जो है उड़ती हुई गाड़ियां और ये भागते दौड़ते घरों की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, हमें इस चीज के लिए थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, अपने एडवांसमेंट चाहिए होगी। पाकिस्तान को पहले अपने बेसिक जो इश्यूज हैं, बेसिक इश्यूज वो उनको सॉल्व करना होगा। देन उसके बाद हमें देखें जो स्कॉटलैंड या हम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज की बात करें तो ये काफी ज्यादा एडवांस हो गए हैं। बिल्कुल। इन पर आपको सड़कों पर वायर्स नहीं दिखेंगे, आपको अंडरग्राउंड वायरिंग होती है। बट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में भी ऐसी चीज है, पाकिस्तान में भी बेहतरी आए और पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्कों के साथ इतनी ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर पाए और यही चीजें हो पाए। अरसला, मजीद भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हाँ, अब मजीद आप सुनना चाहेंगी? मालूमात का खजाना लेकर आते हैं जब ये हम शो लाते हैं। आप ये टैग लाइन तो है, हम मालूमात का खजाना, तफरी का बहाना, मालूमात का खजाना, और मालूमात इतनी सारी लेकर आते हैं साथ। क्या बात है आपकी। इतनी सारी न्यूज आ रही हैं, आप देख रही हैं रोज दुनिया भर की न्यूज। अब तो बहुत इजी हो गया, आप सोशल मीडिया यूज करें, आपके पास हजारों दुनिया भर की, एक क्लिक पे हजारों न्यूज आपके सामने आ जाती है। और ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज आती है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई या तो हम बहुत पीछे रह गए हैं या फिर दुनिया बहुत आगे निकल गई। एक और बहुत ही अहम न्यूज सामने आ रही है भाई, पाकिस्तान में तो ये देखा जाता है कि फार्म्स होते हैं मुर्गियों के, वहां से अंडे लिए जाते हैं और वो फार्मर आता है दुकानों पर सप्लाई करता है। लेकिन दुनिया भर में हम डिफरेंट चीजें ये भी देख रहे हैं कि भाई अंडों को प्रोसेस किया जाता है, लाइक उनकी साफ सुथराई की जाती है भाई, उनको ब्रांड बनाने के लिए उन पे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उन पे पानी डाला जाता है, डिफरेंट चीजें, फिर उनको फ्रिज में रखा जाता है। और सबसे अहम बात अरसला मैं आपको बताऊं, उनकी एक्सपायरी डेट भी होती है। आपने कभी सोचा है अंडों की भी एक्सपायरी डेट होगी? बिल्कुल सोचा है मैंने। साथ आपने बहुत हल्का ले लिया अपने मुल्क को, यहाँ पर भी ऐसा होता है। लेकिन अब ये नहीं मुझे पता कि जैसे चीज आप दिखाने वाले वो सिस्टम यहाँ पे है या नहीं है, लेकिन यहाँ भी अंडों के ब्रांड्स होते हैं, बड़े साफ सफाई सुथराई के साथ अंडे मिलते हैं और उनके ऊपर जो है लिखा होता है उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो आप जो है ना जरा इधर उधर आसपास भी नेगेटिविटी असल में आ जाती है काफी, लेकिन हमें पॉजिटिव होने की जरूरत है। सबसे पहले वीडियो देखते हैं, हाँ। देखते क्या हो रहा है, इधर देखते हैं क्या हो रहा है, फिर बताएंगे यहाँ ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल। सबसे पहले वीडियो देखते हैं।
वाह जी ज़बरदस्त। ये अंडे का फंडा ये वाला यहाँ पर हो रहा है या नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कि ये वाले इस प्रोसेस से गुजरकर मिल रहे हैं यहाँ पे एग्स या नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर इतना तो है कि एक्सपायरी डेट और ज़रा साफ सुथरे धुले हुए अंडे मिलते हैं। लेकिन ये ज़बरदस्त, मतलब इतनी मेहनत हो रही है यहाँ पे तो भाई। देखिए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है ना, हम कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी ज्यादातर दिखाएं पाकिस्तानी आवाम को, इन लोगों को, ताकि हमें अंदाजा हो कि दुनिया किस तरह टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रही है। बिल्कुल ठीक। तो ये भी आप ये देख सकते हैं, तमाम ही लोग तो इसमें गायब ही हैं, तमाम ही चीजें रोबोट्स मशीन्स के जरिए हो रही हैं। एंड में आकर वो एक्सपायरी डेट लिख देती हैं उन पर आकर, पता नहीं वो भी लिख रही थी, मैंने नहीं देखा। खातून लिख रही है, एक्सपायरी डेट आकर लिख देती है। और ये तमाम चीजें रोबोटिक ये चीजों पर होती हैं और इसी तरह चल रहा है सब तमाम सामान। मजीद भी हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी न्यूज हैं जो आपको बताएंगे, गेस्ट भी शामिल होंगे। लेते हैं छोटा सा वक्फा, देखते रहिए इवनिंग डिलाइट। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद इवनिंग डिलाइट में। और मैं जैसे कहती हूँ अभी भी कहूँगी कि तफरी का बहाना मालूमात का ख़जाना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। और जिसे कहते हैं कि सीखने सिखाने का अमल चल रहा है। गुफ्तगू कहीं पर भी हो ऐसी ही होनी चाहिए कि दो बातें हंसी मजाक की हों तो चार कुछ ना कुछ सीखने की हों, कोई ना कोई मालूमात आपको मिले। ठीक है जी, तो अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन है साथ के पास भी, मेरे पास भी। अभी हम जिस बहुत मतलब कड़वा कहेंगे कि क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बेहतर लफ्ज़ होगा, कि बर्दाश्त नहीं है जी हमारे अंदर, बहुत कड़वा सच है ये। और ना सब्र है, ना बर्दाश्त है, ना कोई चीज़ हमारे अंदर बहुत जल्दी पॉजिटिव चीज़ों की एक्सेप्टेंस भी नहीं है। हाँ, नेगेटिविटी बड़ी जल्दी हमारे अंदर आ जाती है, उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, और नेगेटिव चीज़ों पे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ये जो रवैया है, इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा आपने सही फरमाया कि हम लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को नहीं मानते हैं, हम अगेंस्ट चले जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हम चले जाते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई वो अगर गलत है तो ऐसा नहीं हो सकता उसका ओपिनियन सही हो, हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो इसी सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हम गेस्ट मौजूद हैं, सुल्तान आबिद साहब तज्जियाकार हैं। आइए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। सुल्तान साहब ये बताइएगा कि हम देखते हैं काफी ज्यादा टॉलरेंस लेवल या एक्सेप्टेंस लेवल कम होता चला जा रहा है, तो इस पर क्या बताएंगे, क्या वजूहात हैं इसकी और किस तरीके से सही किया जा सकता है? मेरे जहन में तीन इसकी मेन वजूहात आती हैं। एक तो समझिए जेन्युइन वजह है हमारे सामने कि देखें आप, प्रॉब्लम हम लोगों को कितने फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। एक आदमी घर से निकलता है तो टूटी हुई रोडें हैं, लॉलेसनेस नजर आती है, कभी कहीं फोन स्नैच हो रहे हैं, गाड़ियां गलत खड़ी हुई हैं, रोडों पे लोगों ने अपने कारोबार फैलाए हुए हैं, रोडें टूटी हुई हैं, गटर उबल रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन एक आदमी में पैदा होती है। इसके अलावा आप देखिए कि प्राइसेस चीजों की ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आपके सामने आती जाती है। तो इस तरह लाइफ में आदमी को फ्रस्ट्रेट बहुत हो जाता है। हमारे यहाँ जो आदमी बाहर निकल रहा होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो एक कह लीजिए कि ये जेन्युइन रीजन, जब उसके सामने कोई इशू आता है या कहीं किसी के साथ उसकी बहस और तकरार होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो फौरन अपना टेम्पर, वो जो फ्रस्ट्रेशन उसकी किसी और वजह से है, वो वहां निकालने की कोशिश करता है। एक तो एक रीजन मैं समझता हूँ ये भी है। दूसरा, उसकी हमारी इखलाकी तरबियत भी एक मेन रीजन है। यानी हमारे स्कूल में, हमारे घर में, हमारे मदरसे के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर हम यही देख रहे हैं कि लोग टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर देते हैं। तो हमारा बच्चा जी भी देखता है कि मेरे वालिदैन बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देते हैं, आपस में बात करते हुए, किसी दुकान से बात करते हुए, या रोड पे जाते हुए रोड रेज का मुजाहरा करते हैं। तो वो देख, तरबियत भी उसका हिस्सा है। वो जब देख रहा है इसी तरह से, तो वो भी टेम्पर लूज कर रहा है उसकी वजह से। और तीसरी बात इसको मैं कहूंगा कि तरबियत की कमी। हमारे जो स्कूल हैं या इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर बाकायदा, मिसाल के तौर पे आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, आपको कभी किसी टीचर ने क्या ये कहा कि आपको बहुत ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, कहीं आपके साथ कोई इशू पेश आए या मसला हो? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मेरे वालिदैन ने स्पेसिफिकली ये, या मेरे किसी टीचर ने, या किसी मेरे मुदर्रिस ने, या मेरे किसी इमाम ने स्पेसिफिकली मुझे इससे कोई ट्रेनिंग दी हो। तो ये ना ट्रेनिंग होना भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, सबब है। ये तीन मेन रीजन है जो मिलके इसको हमारे माशरे में ग्रेजुअली बर्दाश्त को कम करते हैं। अच्छा सुल्तान साहब ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि लैक ऑफ एक्सेप्टेंस भी, लाइक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं माना जाता,
तो लाइक एक्सट्रीम पॉइंट्स पर चले जाते हैं, दोनों मौकिफ जो लोग रख रहे होते हैं वो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ले जाते हैं और दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते। तो इसको सही कैसे किया जाए, लोग कैसे दूसरे की बात को एक्सेप्ट करें? देखिए, मैंने अगेन आप जैसे अभी पहले जिक्र किया कि हमारी इखलाकी तरबियत जो है, जो वैल्यूज, असल में ये किसी भी माशरे की इखलाकी अक़दार होती हैं जो तय करती हैं कि उस माशरे में कैसा रवैया परवान चढ़ेगा। तो आपने वैल्यू क्या सेट की हुई है? अगर वही बात मैंने आपसे कही कि अगर आपने वालिदैन को अच्छी तरह आपस में आर्ग्यू करते हुए देखा है और आर्ग्यूमेंट के बेस पे एक्सेप्ट करते हुए देखा है, अगर अपने फादर की बात अच्छे आर्ग्यूमेंट से हो रही है और मदर ने एक्सेप्ट किया है, और इसी तरह माँ की बात अच्छे आर्ग्यूमेंट की वजह से वालिद ने एक्सेप्ट की है, तो आपके अंदर भी ये रवैया परवान चढ़ेगा। लेकिन अगर आप यही देखते हैं कि जी हर आदमी आर्ग्यूमेंट के बजाय अपनी आवाज ऊंची कर लेता है और माथे पे बल डाल लेता है और उसको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करता है हर एक से प्रेशर डाल के, तो आपके अंदर भी यही रवैया परवान चढ़ेगा। आप समझेंगे कि शायद जोर से बात करना ही ये तरीका होता है जिससे किसी को एक्सेप्ट कराई जा सकती है। तो मैं समझता हूँ इखलाकी तरबियत इसका मेन वो है, स्कूल में भी होनी चाहिए, मस्जिद में भी होनी चाहिए और हमारे घर में भी होनी चाहिए। इस तरीके से ही मेरे ख्याल में हम ये रवैया बच्चों में अपने परवान चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। सुल्तान, हम एक और बात बताइएगा कि आपने बच्चों की बात की, हमने तरबियत की बात की, इन चीजों पर गए, चीजों को सही कैसे किया जाए? लाइक स्कूल से जरूरत है, जी स्कूल से जरूरत है सही करने की, या फिर पेरेंट्स को जरूरत है? जी बताइए। देखिए बुनियादी कोई भी एक चीज को सही करने का जो तरीका है वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो सकता है। घर की तरबियत तो होगी, लेकिन वालिदैन अपने कामों में मसरूफ हैं, वालिद साहब सुबह ऑफिस चले जाते हैं, वालिदा अपने घरों में कामों में लगी है, तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। प्राइमरी जो तरीका है हमारे पास ऑर्गेनाइज करने का, वो हमारे पास स्कूल है, वहां से आप प्राइमरी स्कूलिंग से ये शुरू करें, बल्कि प्री प्राइमरी से। इसके अलावा जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर अगर थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट इस पर काम करे, बात करे, तो जो जुमे का खुतबा है उसमें 80% 90% लोग आते हैं। अगर 5 वक्त नमाज नहीं भी पढ़ रहे तो उस खुतबे में जो वो खुतबा दे रहे हैं उसमें अखलाकियात के ऊपर, बर्दाश्त के ऊपर, आर्ग्यूमेंट के ऊपर, यानी जो हम लोग मामलात कर रहे हैं उस पर अगर तवज्जो दी जाए तो ये दोनों है, 3 समझ ले मैंने बताया। घर के वालिदैन कोशिश कर सकते हैं, करें, अच्छी बात है, लेकिन पहले आप स्कूल के करिकुलम में डालें ये सारी चीजें, टीचर्स को ट्रेन करें, और दूसरे तौर पे मस्जिद के इमाम को या मुदर्रिस को, ये 3 लेवल पे आप काम करेंगे तो फिर ग्रेजुअली माशरे के अंदर तब्दीली आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर तब्दीली की जरूरत है। हमें हमें लाइक मदरसों के जरिए, हमें स्कूल्स के जरिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करे, वो इस चीजों में चेंजेस लाए। बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपने हमें वक्त दिया और काफी अच्छी गुफ्तगू की रही आपके साथ। नाजरीन, हमने सीखा कि हम किस तरीके से दूसरे के बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूसरे की बात को मान सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत है, थोड़ी सी अखलाकियात, थोड़ी सी आप तरबियत अपने बच्चों की करें। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात की सुल्तान साहब ने कि हमें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अभी हुआ जाता है हेडलाइंस का वक्फा होने वाला है, इसके बाद हम आएंगे, मजीद गेस्ट के साथ भी बात करेंगे, मजीद हमारे साथ मजीद टॉपिक्स भी होंगे। हम ट्रैवल के बारे में थोड़ी सी आज बात लेकर आए हैं, थोड़ी सी न्यूज़ लेकर आए हैं, उस पर बात करेंगे। लेते हैं वो छोटा सा वक्फा, देखते रहिए इवनिंग डिलाइट। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद इवनिंग डिलाइट में। और आज की शाम को, जैसे कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, साद ने बताया कि आज हम इवनिंग को क्लाउडी इवनिंग भी कह सकते हैं। कुछ बादल हैं, मौसम बड़ा प्यारा है। और कराची में जब मौसम जो कि बहुत कम प्यारा होता है, तो जब भी कभी कम प्यारा होता है तो हम अपनी तफरी के लिए घर में पकौड़े बनते हैं। और मेरा ख्याल है कुछ मकामात होते हैं जहाँ हमारा जाने का दिल चाहता है, जो कि कम भी हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकामात हैं भी, बस हमने एक्सप्लोर नहीं किया, उन तक पहुँचे नहीं हैं और उस तरह से उनको वो वसाइल नहीं मिले हैं जिससे हम कम्पीट कर सकें बाहर दुनिया में जहाँ जहाँ ये तफरीही मकामात होते हैं। ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और लाइक हम देख रहे हैं पाकिस्तान में टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है। हमने लास्ट ईयर भी देखा 60% इंक्रीज हुआ इंटरनेशनल टूरिज्म पाकिस्तान में, बाहर से डिफरेंट फॉरेनर्स पाकिस्तान में आए, 60% इंक्रीज हुआ। तो हो यही रहा है, पाकिस्तान में डिफरेंट जगहें भी ढूंढी जा रही हैं। बिल्कुल, नई जगहों पर एक्सप्लोर करने के लिए हमारे क्लाइंबर्स या जो भी लोग हैं जो जिनको शौक है डिफरेंट एरियाज को विजिट करने का, ऐसे एरियाज जहाँ पर पहले कोई नहीं गया, उन एरियाज को सर्च करने का, ढूंढने का। तो ऐसे ही कई एरियाज पाकिस्तान में भी डिस्कवर हो रहे हैं और पाकिस्तान में ऐसे मजीद टूरिस्ट आ रहे हैं जो ऐसी जगहों पर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं और वो चाह भी रहे हैं।
बस जरूरत है तो ऐसी जरूरत है कि कोई एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए और वसाइल वहाँ हो हमारे पास। वसाइल दे दिए जाए, आप वहाँ होटल्स बनाए। ऐसे ही हमने देखा कुछ अरसे कबल पसनीन के करीब, बलूचिस्तान आपका सूबा है, उसके करीब एक आइलैंड दरियाफ्त हुआ। सही हुआ तो कुछ अरसे कबल, लेकिन उसको मशहूर होने में एक वीडियो वायरल हुई जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मशहूर हो गया जब लोगों ने देखा कि कितना अच्छा आइलैंड है। सही। उस आइलैंड का नाम है अस्तोला आइलैंड अरसला। वहाँ उसको 7 हिल्स माउंटेन भी कहा जाता है अच्छा। क्योंकि उसके ऊपर 7 पहाड़ियां हैं। वो ऐसे डिजाइन में बना हुआ है। अच्छा, उसको दूर से देखा जाए तो लगता है एक मछली है, उसको करीब जब आप देखते हैं तो ये लगता है उसपे 7 पहाड़ियां। वो असल में भी 7 माउंटेन पीक्स हैं और छोटी पहाड़ियां हैं, बट वो उसको इस 7 हिल्स के नाम से ही पहचाना जाता है। सही। ये पूरा जजीरा दरियाफ्त हुआ, यहाँ पर विजिट्स होना शुरू हुए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका टूरिज्म इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब लोग वहाँ जा रहे हैं। पहले तो वहाँ पर सिर्फ जो माहीगीर होते थे वो जाकर वहाँ रुकते थे, लेकिन अब टूरिस्ट भी वहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो देखना अस्तोला आइलैंड की, बिल्कुल देखते हैं कैसा आइलैंड है, किस तरह की शेप का है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, उसका समंदर कितना साफ है। पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जी वीडियो की तरफ चलते हैं। जी तो नाजरीन आपने फुटेज देखी, क्या हसीन मनाजिर है। हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं है, सिर्फ जाने की देर है और देखने का पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मेरा ख्याल है इतने प्यारे मनाजिर हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें तो मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल कुदरती हुस्न से माला माल है हमारा मुल्क, और हम ये इस फुटेज से तो हम देख ही सकते हैं कि ये एक छोटा सा जजीरा है, ये कोई बहुत बड़ी जगह नहीं। ये आप बलूचिस्तान का साहिल है, मकरान कोस्ट से कोई 15 से 20 मिनट दूर आप कश्ती में सवार होकर जाएंगे तो आप इस आइलैंड पर पहुंचते हैं। और ये छोटा सा आइलैंड है, बट आप उसकी देखिए कि क्या अच्छा पानी, खूबसूरती देखें आप, पानी कितना साफ सुथरा है। आपको वहाँ गंदगी, क्योंकि अभी लोग नहीं पहुंचे वहाँ, ना आप गंदगी दिखेगी ना ये चीजें दिखेंगी, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पर काफी लोग भी जाते हैं कैंपिंग करने के लिए। हमने कुछ अरसे कबल सुना कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी भी वहाँ गई, उन्होंने विजिट किया वहाँ पर, क्योंकि अब वो जगह मशहूर होती चली जा रही है। अब वहाँ पर अच्छा अंधेरा, वहाँ पर पॉल्यूशन ऐसी नहीं है, तो आप स्टार गेजिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अच्छा जी। असल वहाँ से इतने खूबसूरत मनाजिर आपको देखने में मिलते हैं कि लोग अब नॉर्दर्न एरियाज पहले जाते थे कि हम थोड़े नॉर्दर्न एरियाज में चले जाए, वहाँ से स्टार गेजिंग बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कराची से कुछ ही दूर
कुछ दूर नहीं, लेकिन आप अगर कोई अच्छी चीज देखनी होती है तो आप थोड़ा मुश्किल तो उठाते ही हैं, बिल्कुल। और आप जाते हैं तो आप कुछ ही दूर आप जाकर देख सकते हैं इतनी खूबसूरत जगह। स्टार गेजिंग को उर्दू में बताइए साद। आप स्टार गेजिंग को हम उर्दू में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, मुझे अभी दिमाग में भी देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रही, मुझ समेत। आप स्टार गेजिंग हम कह सकते हैं तारों को, अगर आप, बहुत से लोगों का शौक होता है जो तारों को देखना चाहते हैं, मिल्की वेज देखते हैं, जो दुनिया से बाहर तमामी सैयारे हैं, वो आपको अगर पॉल्यूशन नहीं होती तो वो देखने का काफी लोगों को शौक होता है। इसकी फोटोग्राफी का भी काफी लोगों को शौक होता है, वो देखने के लिए वो ऐसे जजीरों पर जाते हैं जहाँ पॉल्यूशन कम होती है, यहाँ लाइट्स कम होती है, यहाँ स्मोक कम होता है, तो उसकी वजह से वो लोग ऐसे जजीरों का रुख करते हैं और वहां से अपने जो अब शौक है, अपना जो पैशन हो, उसको पूरा करने की तरफ, इसकी तरफ जाते हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि बस अभी आपने कहा बड़ा सफाई सुथराई है और मंजर बड़े हसीन थे, हमने देखा, लेकिन जब तक लोग नहीं पहुंचे तब तक मंजर बड़े हसीन हैं। जब लोग पहुंच जाएंगे, हमारी एक्सेस में होगा, मुझे लगता है उसके बाद से मंजर ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मेरी कल अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार बारिश होके क्या मंजर निकला है। मैंने कहा 1 मिनट के बाद देखना क्या मंजर निकल जाएगा। तो ये मंजर बदलने में सेकेंड्स लगते हैं, लेकिन ये सब हमारे अपने हाथों में होता है। हमारे पास बहुत कुछ है, ख्याल रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। इतना प्यारा जजीरा आपके मुल्क में मौजूद है और उसको बस ख्याल रखना है। अब हमने एक्सप्लोर तो कर लिया, सोशल मीडिया के थ्रू ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी पता चल रही हैं। उनमें से ये तफरीही मकामात भी हैं जो कि अब हमें पता चल गया कि जी हमारे पास ये एक हसीन सा जजीरा मौजूद है, लोग जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और आप ही के लिए और हमारे लिए ही ये सारी चीज़ें। लेकिन ये नुकसान देना कब शुरू हो जाएंगी, जब हम ही जाकर इनका ख्याल नहीं रखेंगे, खाएंगे पिएंगे और कचरा फेंकेंगे, जो कराची में समंदर का हाल है। बिल्कुल, आपने समंदर की बहुत अच्छी बात की और आपने बताया कि लोग जब एक दफा जाना शुरू होते हैं, हमें वही इखलाकियात की, हमने पहले भी बात की, इखलाकियात की जरूरत है, हमें सिखाने की जरूरत है। हम आप यही लोग देखें, आप डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, तमाम ही हर तरह के रूल्स फॉलो होना शुरू हो जाते हैं, कचरा भी डस्टबिन में फेंकते हैं। हमें जरूरत है थोड़ा सा गाइड किए। देखिए हर चीज स्ट्रिक्ट एक्शन से नहीं होती, आप थोड़ा सा गाइड करें, उनको पढ़ाएं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि आप अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो एक टाइम आएगा ये जगहें, ये खूबसूरत जगहें जो हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो तबाह हो जाएंगी। लोग डिफरेंट कंट्रीज जाते हैं, ऐसे आप मालदीव्स के आइलैंड्स देख लीजिए, लोग वहाँ के आइलैंड्स विजिट करने जाते हैं, वो इतने खूबसूरत है। तो हमारे भी आइलैंड बहुत सारे हैं, बहुत प्यारे, वो भी इतने ही प्यारे, साफ नहीं, बस साफ नहीं है। उनको थोड़े से उन पर होटल्स, ये चीजें बनाने की जरूरत है। ये थोड़ा सा, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा प्रमोट करने, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। अस्तोला आइलैंड मौजूद था, वहां पर मछेरों ने बताया, जो पसनी फिशिंग पॉइंट है, उसके करीब जो मछेरे थे वो बताया उन्होंने कि हम वहां जाते हैं, हम वहां रुकते थे और हमें पता था, लेकिन हमने बताया नहीं लोगों को, क्योंकि एक दफा लोगों का रश वहां आना शुरू हो जाता है, तो वो जजीरा, तो वो लाइक आप खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अगर कंट्री साइड से, सिटी साइड से लोग आएंगे तो वो जगहें खराब हो जाएंगी। तो मछेरों ने ये बताया, हम वहां जाते थे, हम वहां रुकते थे, और अक्सर मछेरों ने ये भी बताया कि उन्होंने डॉल्फिन्स को भी देखा। हाय सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये डॉल्फिन्स को भी उन्होंने देखा वहां पर, और लाइक उनकी भी साइट सीइंग हुई उन्हें, लेकिन काफी कम दफा दिखती हैं वहां पर, क्योंकि आप देखते हैं कि डॉल्फिन्स को ज्यादातर साफ समंदर में पाया जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद एक आइलैंड के करीब पानी इतना साफ भी है कि वहां डॉल्फिन्स भी विजिट करती हैं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और आज भी रोज़ाना की तरह, मतलब रोज़ाना तो नहीं, जुम्मा हफ्ता इतवार की तरह, जो तीसरा दिन है हमारा, इस प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा मालूमात जो है साथ ला रहे हैं। और इस वक्त एक शेर मेरे दिमाग में आ रहा है, उसके वो आ क्यों रहा है बहुत मज़े का, और उसकी रीज़न जो है वो सारी वो देंगे साथ साथ, बिल्कुल कि वो मिले भी तो सरहद बॉर्डर पर, अब तुम ही बताओ मोहब्बत करते के फायरिंग। बिल्कुल, सरहद जो है वो दिमाग में इस तरह से आती है कि या तो दो लोगों को अलग करने का काम कर रही है, या फिर झगड़ा हो रहा है, या फिर लड़ाई हो रही है। दिमाग में ये तो आता ही नहीं है कि सरहद कोई ऐसी जगह है जहां पर आप प्यार, मोहब्बत की, दोस्ती की बात कर सकते हैं। लेकिन आज बात हो रही है एक सरहद की, जहां पर दोस्ती की बात हो रही है, जहां पर तालीम की बात हो रही है, और कैसे हो रही है साथ बताएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने स्टार्ट बहुत अच्छे शेर से किया कि भाई हम जब सरहद का सोचते हैं, हम पाकिस्तान इंडिया की सरहद का सोचते हैं, हम अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहद का सोचते हैं, तो हमेशा हमें समझ ये आती है, लड़ाई झगड़ा फायरिंग, ये चीजें सरहद पर होती हैं। लेकिन एक सरहद दुनिया में ऐसी भी मौजूद है कि जिसके बीचों बीच एक लाइब्रेरी तामीर की गई। क्या बात। लाइब्रेरी तामीर की ये सरहद कौन सी है? कनाडा और अमेरिका की सरहद है। कनाडा और अमेरिका के बीच एक जगह ऐसी है जहां पर लाइब्रेरी बनाई गई, सिर्फ इस वजह से कि दोनों ममालिक के जो लोग हैं
वो उस जगह पर आकर आपस में मिल सके, बातचीत कर सके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो वहां पर आकर वो सॉल्व कर सके, वो बात करें, मिलें, ताकि हार्मनी बढ़े, लोगों में भाईचारा बढ़े और लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करें। तो इस सरहद के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इस पर सरहद की निशानदेही सिर्फ एक काली लाइन से की गई है। बीचों बीच लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर से एक काली लाइन गुजर रही है, पूरी लकीर खींची गई है, जिससे पता ये चलता है कि भाई एक तरफ तो कनाडा है और एक तरफ यूएस है। अब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये कैसी सरहद है, हम देखना चाहेंगे ये कैसी लकीर है, प्यारी सरहद, ये कैसी लकीर है कि वो बीचों बीच लकीर जा रही है और वहां से लोग भी वहां पर ट्रेवल करते हैं। और क्या लोग कनाडा से अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं उससे, या अमेरिका से कनाडा में दाखिल हो जाते हैं? पहले वीडियो देखते हैं, हम देखते हैं क्या कुछ हो रहा है उसमें। वीडियो चलाते हैं, थोड़ी देर में हम देखते हैं, लेकिन हम इसके बारे में मजीद भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, मेरे अंदर तो यही चीज आ रही है कि अगर मैं वहां पहुंचूंगी, आई विश कि मैं वहां पहुंचूंगी। चलिए पहले वीडियो ही दिखा देते हैं, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे हो क्या रहा है। पहले वीडियो देखते हैं। जी, ये थी वो लाइब्रेरी जो कि दो मुल्कों के दरमियान एक सरहद पर तामीर, और इस तरह से मतलब एक तरफ आपके एक साइड पे तो कनाडा है और दूसरे साइड पे आपके यूएस है। और इससे ज़्यादा मज़ेदार क्या बात होगी, मतलब आपने लाइन क्रॉस की तो आप कनाडा पहुंच गए और यहाँ से लाइन क्रॉस की तो आप यूएस पहुंच गए। वही बात है कि हम बॉर्डर्स को ऐसा समझते हैं बहुत ही खतरनाक, फौजें खड़ी होंगी, आपके टैंक्स खड़े हुए होंगे और वो वहाँ पर फायरिंग हो रही होगी। हम हमेशा बॉर्डर का हमारे दिमागों में तस्वीर ऐसे आता है। अच्छा, आपको एक खास बात बताता चलो, 1904 में लाइब्रेरी बनाई गई। अच्छा ठीक है। इसकी लागत बनाने पर $50,000 आई और उस टाइम पर $50,000 रुपए काफी ज्यादा थे, तो भाई उसके पैसे कहाँ से? तो आपको एक खास बात बताता चलूं कि दोनों साइड्स ने, दो लोगों ने सिटीजन्स ने डोनेशंस की, बिल्कुल, क्योंकि वो सब चाहते थे कि ऐसी जगह बने जहां पर आप लोग मिलकर बैठे हैं, डिस्कशन मीटिंग्स हो, लोगों की अपने आइडियाज डिस्कस करें। देखिए दो मुल्क हैं, चाहे सरहदें मिल रही हो, लेकिन आइडियाज डिफरेंट होते हैं। आपके मुल्कों में मसाइल डिफरेंट होते हैं, तो आपके आइडियाज भी डिफरेंट आते हैं, आपके प्लान्स डिफरेंट होते हैं। सो इसी के लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई। अच्छा, मजीद इसमें एक दो चीजें ये हैं कि मीटिंग्स जो रखी जाती हैं इसमें, वो ऐसे है, एक टेबल इसमें बीच में, आधे लोग एक साइड पर बैठते हैं जो कनाडा की साइड से, और आधे लोग यूएस की साइड से उस टेबल के उस पार बैठते हैं, और बीच में से
लकीर गुजरती यही है। मेरा सवाल बन रहा था, पता है लेकिन चलें खैर। तो और बीच में से ये लकीर जाती है, जिससे पता ये चल जाता है कि भाई जो लोग इस तरफ हैं वो एक यूएस के हैं और जो इस तरफ हैं वो कनाडा के हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अनोखी सी चीजें होती है जो हम निकाल कर लाते हैं अपने नाज़रीन को बताने के लिए, ताकि वो एंजॉय, उनको भी अंदाजा हो कि दुनिया भर में हो क्या रहा है, दुनिया कितनी डिफरेंट, हमारे पास न्यूज आ रही है, डिफरेंट चीजें आ रही हैं। और ये सारी चीजें हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दें अपने नाज़रीन को, ज्यादा से ज्यादा चीजें बताएं। तो नाज़रीन ये सब कुछ चलता रहेगा, हमारे साथ आगे हमारे साथ मजीद गेस्ट भी मौजूद होंगे। हेल्थ पर हमें उनसे बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वेट लॉस पर हमें बात करनी है, वेट पर बात करनी है, जो बहुत से लोगों की परेशानी की वजह होती है, जो लोगों की कोशिश होती है कि अपना वेट लूज करें, तो उस पर भी बात होगी। नाज़रीन देखते रहिए इवनिंग डिलाइट, कहीं मत जाइएगा, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद इवनिंग डिलाइट में। और आज की शाम को, जैसे कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, साद ने बताया कि आज हम इवनिंग को क्लाउडी इवनिंग भी कह सकते हैं। कुछ बादल हैं, मौसम बड़ा प्यारा है। और कराची में जब मौसम जो कि बहुत कम प्यारा होता है, तो जब भी कभी कम प्यारा होता है तो हम अपनी तफरी के लिए घर में पकौड़े बनते हैं। और मेरा ख्याल है कुछ मकामात होते हैं जहाँ हमारा जाने का दिल चाहता है, जो कि कम भी हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकामात हैं भी, बस हमने एक्सप्लोर नहीं किया, उन तक पहुँचे नहीं हैं और उस तरह से उनको वो वसाइल नहीं मिले हैं जिससे हम कम्पीट कर सकें बाहर दुनिया में जहाँ जहाँ ये तफरीही मकामात होते हैं। ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और लाइक हम देख रहे हैं पाकिस्तान में टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है। हमने पिछले लास्ट ईयर भी देखा 60% इंक्रीज हुआ इंटरनेशनल टूरिज्म पाकिस्तान में, बाहर से डिफरेंट फॉरेनर्स पाकिस्तान में आए, 60% इंक्रीज हुआ। तो हो यही रहा है, पाकिस्तान में डिफरेंट जगहें भी ढूंढी जा रही हैं। बिल्कुल, नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करने के लिए हमारे क्लाइंबर्स या जो भी लोग हैं जो जिनको शौक है डिफरेंट एरियाज को विजिट करने का, ऐसे एरियाज जहाँ पर पहले कोई नहीं गया, उन एरियाज को सर्च करने का, ढूंढने का। तो ऐसे ही कई एरियाज पाकिस्तान में भी डिस्कवर हो रहे हैं और पाकिस्तान में ऐसे मजीद टूरिस्ट आ रहे हैं जो ऐसी जगहों पर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं और वो चाह भी रहे हैं। बस जरूरत है, तो ऐसी जरूरत है कि कोई एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, वसाइल दे दिए जाए, आप वहाँ होटल्स बनाए। ऐसे ही हमने देखा कुछ अरसे कबल पसनीद के करीब, बलूचिस्तान आपका सूबा है, उसके करीब एक आइलैंड दरियाफ्त हुआ। सही हुआ तो कुछ अरसे कबल, लेकिन उसको मशहूर होने में एक वीडियो वायरल हुई जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मशहूर हो गया, जब लोगों ने देखा कि कितना अच्छा आइलैंड है। सही। उस आइलैंड का नाम है अस्तोला आइलैंड, अरसला। वहाँ उसको 7 हिल्स माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर 7 पहाड़ियां हैं। वो ऐसे डिजाइन में बना हुआ है। अच्छा, उसको दूर से देखा जाए तो लगता है एक मछली है, उसको करीब जब आप देखते हैं तो ये लगता है उस पर 7 पहाड़ियां। वो असल में भी 7 माउंटेन पीक्स हैं और छोटी पहाड़ियां, बट वो उसको इस 7 हिल्स के नाम से ही पहचाना जाता है। ये पूरा जजीरा दरियाफ्त हुआ, यहाँ पर विजिट्स होना शुरू हुए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका टूरिज्म इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब लोग वहाँ जा रहे हैं। पहले तो वहाँ पर सिर्फ जो माहीगीर होते थे वो जाकर वहाँ रुकते थे, लेकिन अब टूरिस्ट भी वहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो देखना अस्तोला आइलैंड की, बिल्कुल देखते हैं कैसा आइलैंड है, किस तरह की शेप का है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, उसका समंदर कितना साफ है। पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जी वीडियो की तरफ चलते हैं।
जी, तो नाजरीन आपने फुटेज देखी, क्या हसीन मनाजिर है हमारे मुल्क में, क्या कुछ नहीं है, सिर्फ जाने की देर है और देखने का पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मेरा ख्याल है इतने प्यारे मनाजिर हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें तो मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल कुदरती हुस्न से माला माल है हमारा मुल्क, और हम ये इस फुटेज से तो हम देख ही सकते हैं कि ये एक छोटा सा जजीरा है, ये कोई बहुत बड़ी जगह नहीं। ये आप बलूचिस्तान का साहिल है, मकरान कोस्ट से कोई 15 से 20 मिनट दूर आप कश्ती में सवार होकर जाएंगे तो आप इस आइलैंड पर पहुंचते हैं। और ये छोटा सा आइलैंड है, बट आप उसकी देखें कि क्या अच्छा पानी, खूबसूरती देखें आप, पानी कितना साफ सुथरा है। आपको वहाँ गंदगी, क्योंकि अभी लोग नहीं पहुंचे वहाँ, ना आप गंदगी दिखेगी ना ये चीजें दिखेंगी, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पर काफी लोग भी जाते हैं कैंपिंग करने के लिए। हमने कुछ अरसे कबल सुना कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी भी वहाँ गई, उन्होंने विजिट किया वहाँ पर, क्योंकि अब वो जगह मशहूर होती चली जा रही है। अब वहाँ पर अच्छा अंधेरा, वहाँ पर पॉल्यूशन ऐसी नहीं है, तो आप स्टार गेजिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अच्छा जी। असल वहाँ से इतने खूबसूरत मनाजिर आपको देखने में मिलते हैं कि लोग अब नॉर्दर्न एरियाज पहले जाते थे कि हम थोड़े नॉर्दर्न एरियाज में चले जाए, वहाँ से स्टार गेजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कराची से कुछ दूर नहीं, लेकिन आप अगर कोई अच्छी चीज देखनी होती है तो आप थोड़ा मुश्किल तो उठाते ही हैं, और आप जाते हैं तो आप कुछ ही दूर आप जाकर देख सकते हैं इतनी खूबसूरत जगह। स्टार गेजिंग को उर्दू में बताइए साद। आप स्टार गेजिंग को उर्दू में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, मुझे अभी दिमाग में भी देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रही, मुझ समेत। आप स्टार गेजिंग हम कह सकते हैं तारों को, अगर आप, बहुत से लोगों का शौक होता है जो तारों को देखना चाहते हैं, मिल्की वेज देखते हैं, जो दुनिया से बाहर तमामी सैयारे हैं, वो आपको अगर पॉल्यूशन नहीं होती तो वो देखने का काफी लोगों को शौक होता है। इसकी फोटोग्राफी का भी काफी लोगों को शौक होता है, वो देखने के लिए वो ऐसे जजीरों पर जाते हैं जहाँ पॉल्यूशन कम होती है, या लाइट्स कम होती है, यहाँ स्मोक कम होता है, तो उसकी वजह से वो लोग ऐसे जजीरों का रुख करते हैं और वहां से अपने जो अब शौक है, अपना जो पैशन हो, उसको पूरा करने की तरफ, इसकी तरफ जाते हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि बस अभी आपने कहा बड़ा सफाई सुथराई है और मंजर बड़े हसीन थे, हमने देखा, लेकिन जब तक लोग नहीं पहुंचे तब तक मंजर बड़े हसीन हैं। जब लोग पहुंच जाएंगे, हमारी एक्सेस में होगा, मुझे लगता है उसके बाद से मंजर ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मेरी कल अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार बारिश होके क्या मंजर निकला है। मैंने कहा 1 मिनट के बाद देखना क्या मंजर निकल जाएगा। तो ये मंजर बदलने में सेकेंड्स लगते हैं, लेकिन ये सब हमारे अपने हाथों में होता है। हमारे पास बहुत कुछ है, ख्याल रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। इतना प्यारा जजीरा आपके मुल्क में मौजूद है और उसको बस ख्याल रखना है। अब हमने एक्सप्लोर तो कर लिया, सोशल मीडिया के थ्रू ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी पता चल रही हैं। उनमें से ये तफरीही मकामात भी हैं जो कि अब हमें पता चल गया कि जी हमारे पास ये एक हसीन सा जजीरा मौजूद है, लोग जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और आप ही के लिए और हमारे लिए ही ये सारी चीज़ें। लेकिन ये नुकसान देना कब शुरू हो जाएंगी, जब हम ही जाकर इनका ख्याल नहीं रखेंगे, खाएंगे पिएंगे और कचरा फेंकेंगे, जो कराची में समंदर का हाल है। बिल्कुल, आपने समंदर की बहुत अच्छी बात की, और आपने बताया कि लोग जब एक दफा जाना शुरू होते हैं, हमें वही इखलाकियात की, हमने पहले भी बात की, इखलाकियात की जरूरत है, हमें सिखाने की जरूरत है। हम आप यही लोग देखें, आप डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, तमाम ही हर तरह के रूल्स फॉलो होना शुरू हो जाते हैं, कचरा भी डस्टबिन में फेंकते हैं। हमें जरूरत है थोड़ा सा गाइड किए। देखिए हर चीज स्ट्रिक्ट एक्शन से नहीं होती, आप थोड़ा सा गाइड करें, उनको पढ़ाएं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि आप अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो एक टाइम आएगा ये जगहें, ये खूबसूरत जगहें जो हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो तबाह हो जाएंगी। लोग डिफरेंट कंट्रीज जाते हैं, ऐसे आप मालदीव्स के आइलैंड्स देख लीजिए, लोग वहाँ के आइलैंड्स विजिट करने जाते हैं, वो इतने खूबसूरत है। तो हमारे भी आइलैंड बहुत सारे, बहुत प्यारे, वो भी इतने ही प्यारे, बस साफ नहीं है, उनको थोड़े से उन पर होटल्स, ये चीजें बनाने की जरूरत है। ये थोड़ा सा, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा प्रमोट करने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। अस्तोला आइलैंड मौजूद था, वहां पर मछेरों ने बताया, जो पसनी फिशिंग पॉइंट है उसके करीब जो मछेरे थे वो बताया उन्होंने कि हम वहां जाते हैं, हम वहां रुकते थे और हमें पता था, लेकिन हमने बताया नहीं लोगों को, क्योंकि एक दफा लोगों का रश वहां आना शुरू हो जाता है, तो वो जजीरा, तो वो लाइक आप खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अगर कंट्री साइड से, सिटी साइड से लोग आएंगे तो वो जगहें खराब हो जाएंगी। तो मछेरों ने ये बताया, हम वहां जाते थे, हम वहां रुकते थे, और अक्सर मछेरों ने ये भी बताया कि उन्होंने डॉल्फिन्स को भी देखा। हाय सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये डॉल्फिन्स को भी उन्होंने देखा वहां पर, और लाइक उनकी भी साइट सीइंग हुई उन्हें, लेकिन काफी कम दफा दिखती हैं वहां पर, क्योंकि आप देखते हैं कि डॉल्फिन्स को ज्यादातर साफ समंदर में पाया जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद एक आइलैंड के करीब पानी इतना साफ भी है कि वहां डॉल्फिन्स भी विजिट करती हैं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और आज भी रोज़ाना की तरह, मतलब रोज़ाना तो नहीं, जुम्मा हफ्ता इतवार की तरह, जो तीसरा दिन है हमारा, इस प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा मालूमात जो है साथ ला रहे हैं। और इस वक्त एक शेर मेरे दिमाग में आ रहा है, उसके वो आ क्यों रहा है बहुत मज़े का, और उसकी रीज़न जो है वो सारी वो देंगे साथ साथ, बिल्कुल कि वो मिले भी तो सरहद बॉर्डर पर, अब तुम ही बताओ मोहब्बत करते के फायरिंग। सरहद जो है वो दिमाग में इस तरह से आती है कि या तो
दो लोगों को अलग करने का काम कर रही है, या फिर झगड़ा हो रहा है, या फिर लड़ाई हो रही है, दिमाग में ये तो आता ही नहीं है कि सरहद कोई ऐसी जगह है जहां पर आप प्यार, मोहब्बत की, दोस्ती की बात कर सकते हैं। लेकिन आज बात हो रही है एक सरहद की, जहां पर दोस्ती की बात हो रही है, जहां पर तालीम की बात हो रही है, और कैसे हो रही है साथ बताएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने स्टार्ट बहुत अच्छे शेर से किया कि भाई हम जब सरहद का सोचते हैं, हम पाकिस्तान इंडिया की सरहद का सोचते हैं, हम अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहद का सोचते हैं, तो हमेशा हमें समझ ये आती है लड़ाई झगड़ा, फायरिंग, ये चीजें सरहद पर होती हैं। लेकिन एक सरहद दुनिया में ऐसी भी मौजूद है कि जिसके बीचों बीच एक लाइब्रेरी तामीर की गई। क्या बात। लाइब्रेरी तामीर की ये सरहद कौन सी है? कनाडा और अमेरिका की सरहद है। कनाडा और अमेरिका के बीच एक जगह ऐसी है जहां पर लाइब्रेरी बनाई गई सिर्फ इस वजह से कि दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो उस जगह पर आकर आपस में मिल सकें, बातचीत कर सके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो वहां पर आकर वो सॉल्व कर सके, वो बात करें, मिलें, ताकि हार्मनी बढ़े, लोगों में भाईचारा बढ़े और लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करें। तो इस सरहद के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इस पर सरहद की निशानदेही सिर्फ एक काली लाइन से की गई है। बीचों बीच लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर से एक काली लाइन गुजर रही है, पूरी लकीर खींची गई है, जिससे पता ये चलता है कि भाई एक तरफ तो कनाडा है और एक तरफ यूएस है। अब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये कैसी सरहद है, हम देखना चाहेंगे कैसी लकीर है, प्यारी सरहद ये कैसी लकीर है कि वो बीचों बीच लकीर जा रही है और वहां से लोग भी वहां पर ट्रेवल करते हैं, और क्या लोग कनाडा से अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं उससे, या अमेरिका से कनाडा में दाखिल हो जाते हैं। पहले वीडियो देखते हैं, हम देखते हैं क्या कुछ हो रहा है उसमें। वीडियो चलाते हैं, थोड़ी देर में हम देखते हैं, लेकिन हम इसके बारे में मजीद भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, मेरे अंदर तो यही चीज आ रही है कि अगर मैं वहां पहुंचूंगी, आई विश कि मैं वहां पहुंचूंगी। चलिए पहले वीडियो ही दिखा देते हैं, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे हो क्या रहा है। पहले वीडियो देखते हैं। जी, ये थी वो लाइब्रेरी जो कि दो मुल्कों के दरमियान एक सरहद पर तामीर, और इस तरह से मतलब एक तरफ आपके एक साइड पे तो कनाडा है और दूसरे साइड पे आपके यूएस है। और इससे ज़्यादा मज़ेदार क्या बात होगी, मतलब आपने लाइन क्रॉस की तो आप कनाडा पहुंच गए और यहाँ से लाइन क्रॉस की तो आप यूएस पहुंच गए। वही बात है कि हम बॉर्डर्स को ऐसा समझते हैं बहुत ही खतरनाक, फौजें खड़ी होंगी, आपके टैंक्स खड़े हुए होंगे और वो वहाँ पर फायरिंग हो रही होगी। हम हमेशा बॉर्डर का हमारे दिमागों में तस्वीर ऐसे आता है। अच्छा, आपको एक खास बात बताता चलो, 1904 में लाइब्रेरी बनाई गई। अच्छा ठीक। इसकी लागत बनाने पर $50,000 आई और उस टाइम पर $50,000 काफी ज्यादा थे। तो भाई उसके पैसे कहाँ से? तो आपको
एक खास बात दोनों से बताता ली चलूं होंगी कि मेरे दोनों साइड्स ने, दो लोगों ने सिटीजन्स ने अच्छा। डोनेशंस की, बिल्कुल क्योंकि वो सब चाहते थे कि ऐसी जगह बने जहां पर आप लोग मिलकर बैठें, डिस्कशन मीटिंग्स हो लोगों की, अपने आइडियाज डिस्कस करें। देखिए दो मुल्क हैं, चाहे सरहदें मिल रही हो, लेकिन आइडियाज डिफरेंस होते हैं, बिल्कुल। डिफरेंट होते हैं। आपके मुल्कों में मसाइल डिफरेंट होते हैं, तो आपके आइडियाज भी डिफरेंट आते हैं, आपके प्लान्स डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल सो इसी के लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई। अच्छा, मजीद इसमें एक दो चीज़ें ये हैं कि मीटिंग्स जो रखी जाती हैं इसमें, वो ऐसे है, एक टेबल इसमें बीच में, आधे है। लोग एक साइड पर बैठते हैं जो कनाडा की साइड से, ठीक और है। आधे लोग यूएस की साइड से उस टेबल के उस पार बैठते हैं, और बीच में से लकीर गुजरती यही है। मेरा सवाल बन रहा था, पता है लेकिन चले खैर। तो और बीच में से ये लकीर जाती है, जिससे पता ये चल जाता है कि भाई जो लोग इस तरफ हैं वो एक यूएस के हैं, और जो इस तरफ हैं वो कनाडा के हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अनोखी सी चीजें होती है जो हम निकाल कर लाते हैं अपने नाज़रीन को बताने के लिए, ताकि वो एंजॉय, उनको भी अंदाजा हो कि दुनिया भर में हो क्या रहा है, दुनिया कितनी डिफरेंट, हमारे पास न्यूज आ रही है, डिफरेंट चीजें आ रही हैं, और ये सारी चीजें हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दें अपने नाज़रीन को, ज्यादा से ज्यादा चीजें बताएं। तो नाज़रीन ये सब कुछ चलता रहेगा हमारे साथ आगे, हमारे साथ मजीद गेस्ट भी मौजूद होंगे। हेल्थ पर हमें उनसे बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वेट लॉस पर हमें बात करनी है, वेट पर बात करनी है, जो बहुत से लोगों की परेशानी की वजह होती है, जो लोग को कोशिश होती है कि अपना वेट लूज करें, तो उस पर भी बात होगी। नाज़रीन देखते रहिए इवनिंग डिलाइट, कहीं मत जाइएगा, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक।